अब हम लोग मॉडल सेट 74 करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हमें क्या करना है, मॉडल सेट 74 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो। क्यों काला किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो, इसलिए कैमरे के जो अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर का सतह होता है, उसे काला कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है? अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित है। अभिलेखन को यहाँ पर क्या लिखा गया है? रिकॉर्डिंग पर आधारित है। तो अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? प्रकाश विद्युत सेल का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये सबको पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम से उदय होता है। पश्चिम से, पूरब से नहीं, पूरब से उदय होने वाला कौन है? पश्चिम से कौन है? तो यहाँ पर पश्चिम की बात किया गया है, तो पश्चिम से कौन उदय होता है? वो होता है शुक्र, जिसे जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान कौन ग्रह है? अभी हमने बोला था इसे जुड़वा बहन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, फंक्शन क्या है। देखो कि यहाँ पर द्रव्यमान सेम होता है, आकार, फिर उसके बाद घनत्व लगभग समान होता है, इसीलिए इसे इसकी बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन ना हो पाए। ऐसा क्यों किया जाता है कि वाष्पन ना हो? तंतु का जो तंतु लगा होता है उसमें क्या ना हो सके, वाष्पन ना हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा भरी जाती है। या तो आप नाइट्रोजन भर सकते हो या, और ये 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये सबको पता है, और वही आर्गन की मात्रा पॉइंट समथिंग में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं स्नेहक के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस तारामंडल में है? उसका नाम क्या है? ध्रुव तारा किस तारामंडल में है और उसका नाम क्या है? तो आर्सा माइनर नाम है। ओके, ध्रुव तारा किस तारामंडल में है और उसका नाम क्या है? तो आर्सा हो जाएगा और माइनर में इनका नाम हो जाएगा आर्सा माइनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सूर्य कैसा तारा है? हमारा सूर्य कैसा तारा है? तो एक मध्यम आकारी तारा है, मध्यम आकारी तारा है। इससे भी बड़े बड़े तारा हैं, लेकिन ये कैसा तारा है? मध्यम आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये तो सबको पता हो गया होगा कि सोनार का उपयोग करते हैं, जो समुद्र के अंदर डूबी हुई होती है वस्तु को पता लगाने के लिए। ओके, और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं? जिसे क्या बोला जाता है? स्लीपर बोला जाता है। इसको स्लीपर बोला जाता है। पटरे क्यों बिछाए जाते हैं? तो कारण क्या दिया गया कि रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घट सके। तो
जो रेलगाड़ी है उससे जो दाब लगता है उसको घटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्लीपर लगाते हैं। ओके, क्या करने के लिए, दाब को घटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है, ये भी सबको पता हो गया। सौर सेल होता है, जब तक इसकी लाइफ होती है उतनी लाइफ मतलब कृत्रिम उपग्रह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाली धूमकेतु का नाम क्या है। जो 1910 में दिखाई दिया था, फिर उसके बाद 1986 में फिर से दिखाई देने वाली, यानी कि ये पुराना क्वेश्चन है। अब कब दिखाई देगी, हेली नामक जो धूमकेतु है वो 2062 में दिखाई देगी, 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। ओके, ये कौन सा है, हेली धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला, मतलब बिना किसी सपोर्ट के दिखाई देने वाला तारा और कौन सा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं अल्फा सेंचुरी। सेंटारी लिखा हुआ है, सेंचुरी होता है अल्फा सेंटारी हिंदी में और अल्फा सेंचुरी इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है। जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है, तो हमारा जो सौरमंडल है वो उसका नाम है मिल्की वे, जो हमारा मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारी जो अर्थ रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 75 करते हैं। 75 का पहला क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है, तो 4.2 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी से जो प्रकाश आता है उसका कितना लगता है, तो वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है पृथ्वी पर आने। और दूसरा जो तारा है उसका लाइट पृथ्वी पर आने पर कितना लगता है, तो 4.2 ईयर्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है। ये भी सबको पता हो गया होगा, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है। तो ये भी पता हो गया कि कार्बन 14 का हम यूज़ करते हैं, कार्बन 14 रेडियो कार्बन काल निर्धारण, यानी कि कार्बन 14 का हम क्या करते हैं, कार्बन 14 का हम उपयोग करते हैं जीवाश्मों की आयु को निर्धारण करने के लिए। लेकिन पृथ्वी का करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है। ये भी सबको पता हो गया होगा, तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को सही लगाया चाहिए। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को सही लगाना चाहिए। तो आंसर क्या दिए, क्योंकि अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। अतितापन के कारण क्या होता है, अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, इसलिए एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए।
यहाँ पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करता है। ओवरलोडिंग हो जाता है तो क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाता है, या लघुपतन हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है, जिससे कि और भी इक्विपमेंट जो होते हैं वो खराब नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो फैदोमीटर का यूज़ करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसका यूज़ करते हैं? फैदोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? वस्तुओं की त्रिआयामी यानी 3D प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? तो 3D जब भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो होलोग्राफी यूज़ करते हैं। होलोग्राफी से हम 3D यानी त्रिआयामी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत परिपथ में संधारित यानी कि कंडेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत परिपथ में संधारित यानी कंडेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं। यानी कंडेंसर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें विद्युत आवेश का संग्रहण हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं? संधारित यूज़ करते हैं, संधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो उनकी उच्च आवृत्ति होती है। उच्च आवृत्ति होने के कारण से उनकी आवाज़ जो होती है तीक्ष्ण होती है पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में। तो कितने आर्द्र वायु में? 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में उच्च वेग से गमन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण है? तो उनमें अनेक प्रकार के कलर दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। ओके, व्यतिकरण से क्या होता है? अलग अलग कलर दिखाई देते हैं साबुन के बुलबुले को श्वेत प्रकाश में देखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है। कारण क्या है इसके पीछे का? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से लाल दिखाई देता है, तो यहाँ पर नारंगी बोला गया, नारंगी लाल। ओके, लाल दिखाई देता है या नारंगी लाल दिखाई देता है। रीजन क्या है इसके पीछे? प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के हेड लैंप में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उसमें जो यूज़ करते हैं वो होता है परवलयिक अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। परवलयीय होता है यानी पैराबोलिक, परवलयीय यानी पैराबोलिक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट दिया गया, हेड लैंप बोला गया। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दंत चिकित्सा में तो अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में किसका उपयोग करते हैं? अवतल। चाहे दांत हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, या एंडोस्कोपी करना हो तो उसमें हम कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं? सॉरी, लेंस नहीं, दर्पण, मिरर का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 76 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि सारी जो भी व्हीकल्स आती हैं वो उसमें देखा जा सकता है, उसमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर आधा होगा तो फिर वो अपना पूरा शरीर देख सकता है उस मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारों के टिमटिमाना किस कारण से होता है? वैसे ही क्या होता है, टिमटिमाते नहीं है, लेकिन अपवर्तन की वजह से क्या होता है, लगता है कि वो टिमटिमाते हैं। ओके, तो क्या होता है उसमें, वो रियल में ऐसा करते नहीं है, लेकिन इसमें कारण क्या है कि वो लाइट क्या होती है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन में क्या होता है कि हमें लगता है कि वो ब्लिंक कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो कोरोना यानी किरीट। कोरोना को इंग्लिश में किरीट बोलते हैं, तो वही दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रडार का प्रयोग होता है, रडार का प्रयोग क्या है? रडार का प्रयोग क्या है? तो वायुयान जैसे वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं। तो क्या करते हैं रडार से? तो रडार से हम वायुयान जैसी वस्तुओं की क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसकी स्थिति निर्धारित कर लेते हैं, कितने स्पीड से आ रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है, ये सारा चीज़ पता चल जाता है। किसके द्वारा? रडार के द्वारा हम पता कर सकते हैं, वस्तु की पहचान करते हैं और उसका स्थिति पता कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या है? रहने का कारण क्या है? यहाँ पर होगा रहने का कारण। तो क्या होता है उसमें, दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप या दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होता है। तो उनकी जो लेयर्स होती है, दो दीवारें होती हैं, चिपका नहीं होता है, और या तो उसके बीच में कोई ऐसा चीज़ होगा जिससे कि दोनों में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिससे ये होता है कि जो भी टेम्परेचर उसमें रहता है वही बना रहता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं किसका? थर्मस फ्लास्क का यूज़ करते हैं पानी को ठंडा रखने के लिए, भोजन को ठंडा रखने के लिए, गर्म रखने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष यानी फ्रीजर जिसे बोलते हैं, उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? ऊपर लगाने का रीज़न क्या है? उसे नीचे क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि वो ठंडे होने के बाद नीचे ही आते हैं, इसलिए, जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। कहने का मतलब ये है कि ऊपर रहता है तो ठंडे जो चीज़ें होती है नीचे आती है, जो गर्म होती है वो ऊपर जाती है, इसीलिए ऊपर रहता है। तो जो भी ठंडा अगर उसका एटमॉस्फेयर होगा उसके अंदर का, वो नीचे की तरफ आएगा, और बाकी जो गर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और फिर से ठंडा होकर ऐसे आती है। ये क्या होता है? संवहनी धाराएं उसमें चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च यानी कि एफोलियन क्या है? सर्वोच्च नहीं है, सूर्योच्च क्या है? सूर्योच्च यानी एफोलियन क्या है? तो ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो उसे सूर्योच्च कहते हैं। सूर्योच्च यानी कि दूर की बिंदु जो होती है उसे बोलते हैं क्या है? उसे बोलते हैं एफेलियोन बोलते हैं, सूर्योच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग, भूमि उच्च क्या है? भूमि उच्च यानी कि अपोजी क्या है? भूमि उच्च। तो चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च अपोजी कहते हैं।
चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिक, कृत्रिम उपग्रह यहाँ पर बोला गया है, तो चंद्रमा की कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं, यानी अपोजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ किससे संबंधित है, यानी ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है। इसका फुल फॉर्म दिया गया है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। यहाँ से ये हो जाएगा इलेक्ट्रो और ये एनसेफेलो और यहाँ से ग्राफ, तो इसी का हुआ ई और यहाँ का भी ई और ये हमारा हो जाएगा जी, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है क्या, क्यूरी। मैडम क्यूरी नाम से इनका रखा गया है, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडला किसका मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है, ये भी लगभग सबको याद हो गया होगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है खाद्य ऊर्जा को। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 77 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ये तृतीय नियम होता है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए उसमें लगा सकते हैं तृतीय नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है, क्या कहलाता है, क्या कहता है, तो क्या कहलाता है, तो जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो तो पहला नियम है वो क्या है, जड़त्व का नियम है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, और कोई वस्तु गति में है तो वो गति करती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो शरीर का वजन सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडी पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्यों। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्यों। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जब भी पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, पाइप फट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा। सामान्य पानी में हम क्या करते हैं, अंडा डाल रहे हैं तो क्या होता है, डूब जा रहा है, और ये उसमें नमक मिला देते हैं तो क्या होता है, वो नहीं डूबता है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, चेंज हो गया। तो इसकी डेंसिटी कम थी और इसकी ज़्यादा हो गई, इसलिए वो क्या तैरने लगेगा, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्यों। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा, घनत्व, तो जिसकी घनत्व ज़्यादा होगा वो डूबेगा, जिसकी घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा। तो पानी की अपेक्षा क्या हो जाता है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है इसलिए तैरता रहता है, और अल्कोहल की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है इसलिए डूब जाता है। तो बर्फ़ यहाँ पर दिया है कि बर्फ़ पानी से हल्की होती है, घनत्व की बात हो रहा है यहाँ पर, तथा अल्कोहल से भारी होती है।
भारी कैसे होती है, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। डेंसिटी देखो, डेंसिटी घना तो देखोगे तो फिर वो उसमें आप सही कर ले जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? दीवार मोटी बनाने का कारण क्या होता है? गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? दाब बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे दाब बढ़ता है। तो गहराई ज़्यादा रहता है नीचे, इसीलिए दाब ज़्यादा हो जाएगा, तो टूटने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए नीचे वाला जो दीवार होता है उसे मोटी बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। निचले तल का दाब अधिक होने के दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? घट जाता है। इससे भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। कारण पता चल गया कि दाब अधिक होता है तो गलनांक घट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंदर के बारे में बोला गया साबुन के, तो वो कलर का अगर बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्यतिकरण होता है, जो अलग अलग कलर दिखाई देता है। और यहाँ पर उसके अंदर का दाब पूछा गया, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर वो बुलबुला बना हुआ है तो उसके अंदर का जो दाब होगा बाहरी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है, यह किस कारण से होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। उसमें कौन सा बल लगता है जिससे कि अलग हो जाते हैं? तो अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसकी वजह से दूध से मक्खन अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? चांद से हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी पर ला रहे हैं, तो उसका भार अगर क्या होगा, अगर वो 6 ग्राम का है तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? अगर वहाँ पर 6 ग्राम का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर रहती है तो वहाँ पर जाती है। मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है? पहले वो देखो कि जब, क्योंकि वहाँ पर भार देखो, भार होगा तो बदल जाएगा, भार क्या होगा? बदलता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो रहेगा वैसे ही रह जाएगा। तो उसका क्या किया गया, आंसर क्या है कि उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रह जाएगा। अभी आंसर दिया गया कि भार क्या हो जाएगा? उसका बदलेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी का इस पर काम होता है भार में, लेकिन द्रव्यमान जैसे का तैसे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? अधिक मालूम कब पड़ता है? जब वो ऊपर जाता है तो अधिक मालूम पड़ता है, जब वो नीचे आता है तो हल्का महसूस करता है। ओके, फ्रीली गिरता है तो शून्य हो जाता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो अधिक भार मालूम पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप का वैल्यू। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 78 करते हैं। 78 का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, उसकी
जैसे हमारा उपग्रह घूम रहा है उसी तरह से ये भी घूमता, या जो भी हमारा गेंद है या कोई भी वस्तु होगा उसी तरह से वो घूमता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट कहाँ जा रही है। अभी बोला था कि अगर उसका भार महसूस हो रहा है कि ज़्यादा है तो वो ऊपर की ओर जा रहा है, अगर वो महसूस हो रहा है उसको कि हमारा भार कम हो गया है तो वो नीचे की ओर जा रहा है। तो त्वरण के साथ नीचे, यानी कि यहाँ त्वरित होगा या त्वरण के साथ क्या होगा, नीचे की ओर जा रही है लिफ्ट, इसी वजह से भार महसूस हमें क्या होता है, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुगना हो जाएगा, 4 गुना किया गया लोलक की लंबाई कितना किया गया, 4 गुना किया जाएगा। तो यहाँ पर झूलने का जो समय हो जाएगा कितना हो जाएगा, दुगना होगा। 4 गुना ही हो तो इसका दुगना होगा, ओके, समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। सामान्य ताप तीनों में बताया था कि ये होता है हमारा 310 केल्विन होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कितना होता है, 310 होता है, 310 केल्विन होता है। तो आपको तीनों, ऐसे और भी ये पैमाने होते हैं लेकिन 3 आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक, मतलब 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल का आयतन क्या होगा, जल का आयतन कम होगा फिर बढ़ेगा। पहले क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा, ठीक है, आयतन क्या होगा, कम होगा फिर बढ़ने लगेगा। ओके, जब 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, उसे ठंडा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब जैसे बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। जैसे दबाव ज़्यादा होता है उस पर अगर प्रेशर लगाते हैं तो उसका दबाव बढ़ने की वजह से क्या होता है, गलनांक घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। कौन सा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टीफन के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है। तो पायरोमीटर से मापते हैं। पायरोमीटर से क्या करते हैं, मापते हैं सूर्य के ताप को। पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य के ताप को मापते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, घटेगा, फिर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, इसके पहले क्वेश्चन आपने देखा था उसमें 10 डिग्री से 0 डिग्री पर आ रहे थे, और यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री से 10 डिग्री पर। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा उसका आयतन। तो क्या होगा, पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है, पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अव्यवस्थित रहता है क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो चौड़ाई पर भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा। अव्यवस्थित बोला गया, व्यवस्थित नहीं रहेगा, जैसे था वैसे नहीं, अव्यवस्थित रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु की ठोस गेंद के अंदर
जब धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके अंदर होता है कोटर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस पर क्या होगा कि वो बढ़ जाता है। उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन बढ़ जाता है। जैसे उसे गर्म करते हैं तो फैलती है ठोस, जो भी अगर चीज़ें हैं, जैसे कोई भी ठोस चीज़ें हैं, उसे गर्म करने पर वो फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण। कौन से किरण, अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म करता है, और कोई किरण नहीं है। कौन से किरण, अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो -196 ताप पर परीक्षण किया जाता है। निम्न ताप 196 नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 79 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। और एक था 16.7 मीटर हो, तो मिनिमम में ये हो जाएगा, और ये मतलब सबसे कम ये, और या तो ये होना चाहिए। तो इससे आप अपना प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, ई को सुन सकते हैं। इससे कम होगा तो आप नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होगा, ओके, लेकिन उसके साथ छोटा भी होता है, ओके। तो वो प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर वो क्या होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल लेंस। जो हमारे आँखों में होता है वही लेंस कैमरा में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। इसीलिए आप देखोगे तो हर जगह रेड लाइट ही यूज़ किया जाता है कि इसका विचलन, मतलब कि यहाँ पर इसका स्कैटरिंग बोल सकते हैं, विचलन बोल सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही कम होता है, फैलाव झुकता बहुत कम है, इसीलिए सिग्नल पर रेड लाइट यूज़ करते हैं। बैगनी का ज़्यादा होता है तो पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर क्या हो जाता है कि उसकी जो क्षमता होती है घट जाती है। पानी में अगर हमने उत्तल लेंस को डुबो दिया तो उसका जो क्षमता होता है वो घट जाता है, पावर जो होता है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। जल के अंदर बाहर नहीं बोला गया, अंदर। तो जल के अंदर पानी का जो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला बनता है, वो कैसा व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अपसारी लेंस बोल सकते हैं, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस बोला जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो क्या होगा, वो अनंत बनेगा। यहाँ पर दो समांतर दर्पण है और उसके बीच ऐसा कोई वस्तु रख दिया गया, तो इन दोनों के बीच जो बनेगा प्रतिबिंब वो क्या होगा, अनंत होगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति की आदि ये आप यूज टू हो गए हो, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। ये सबको पता है, सबके पास बाइक है, उसमें जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है। तो हीरा चमकदार दिखाई पड़ने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो क्या होता है इसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है, तो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करता है। कार्बोरेटर क्या करता है, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करता है। ये यहाँ पर जब था तो पेट्रोल एक वर्ड आया था जिसमें ये वाला मात्रा नहीं थी, तो वहाँ पर पेट्रोल बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण होता है उसे, इसलिए कार्बोरेटर का हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या करते हैं, गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो एनरिको फर्मी है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की। तो अल्फ्रेड नोबल के नाम से ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो उन्होंने क्या चीज़ का खोज किया था, तो उन्होंने खोज किया था डायनामाइट का खोज किया था, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और वो जो पैसा आता है उसी से नोबेल प्राइज़ दी जाती है लोगों को, क्योंकि इन्होंने सबमिट कर दिया था और उसका ब्याज का पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 80 करते हैं। 80 का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, नियंत्रित विखंडन होता है। अनियंत्रित नहीं होता, नियंत्रित होता है, क्योंकि इसे हमें जनरेट करना होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसको नियंत्रित फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया। आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रणक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका, तो कैडमियम या बोरोन का उपयोग करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, या तो हम कैडमियम का यूज़ करेंगे या हम बोरोन का यूज़ करेंगे। किसके लिए, न्यूट्रॉन को नियंत्रण करने के लिए। न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कैडमियम या बोरोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर का काम एक ही होता है कि उच्च से निम्न, निम्न से उच्च एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्या करता है, तो वोल्ट को बढ़ाता है, घटाता है। एसी को ही उसमें ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो या तो बढ़ाने का काम करेगा या घटाने का, या बढ़ाएगा या घटाएगा, दोनों में से एक कोई कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो आसवन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं। आसवन विधि द्वारा महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं जहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण करते हैं। उसमें क्या करते हैं? नमक प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3.NH2। यहाँ पर ये जो होगा स्मॉल होता है, ओके, Na2CO3.NH2, ये कपड़े धोने वाला। लेकिन यही जो खाने वाला होता है उसमें बस यहाँ पर 2 के जगह पर क्या कर दोगे कि H लगा दो, वो जगह हमारा खाने वाला, ये इसको हटा दो, ठीक है। तो NaHCO3 खाने वाला सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें घुले होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होने की वजह से क्या होता है? झाग नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण होता है। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वो वनस्पति घी यानी कि जो डालडा के फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है, उसे लॉन्ड्री साबुन कहा जाता है। प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं। जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं? एरोमेटिक और एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के लवण सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं। सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? संश्लेषित अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो हीरा एक क्या? शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है? एक शुद्ध कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्लोरीनीकरण होता है। क्या होता है इसका? क्लोरीनीकरण करते हैं तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर प्रयोग करते हैं, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो अधिक मजबूत करने के लिए उस रबर, जो प्राकृतिक रबर होता है, तो उसमें क्या करते हैं? सल्फर मिलाते हैं, जिससे कि मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है? तो आभूषण मतलब यहाँ पर सोना की बात की जा रही है, तो उसमें क्या मिलाते हैं? तांबा उसमें मिलाया जाता है, जिससे कि उसमें मजबूती आ जाए, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो टिका रहे, इसलिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। और वो उसकी कैरेट घट जाती है, तो 22 कैरेट 18 कैरेट का होता है। आपको 24 कैरेट का सोना आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 81 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज़ों से ढक कर क्यों रखा जाता है? फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज़ों से ढक कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेटों पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति
अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है, इसीलिए उसे ढक कर रखा जाता है। उसमें लगा क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता है जो अति संवेदनशील होते हैं, इसीलिए उसे काला कागज से ढक कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन का सूत्र सबको पता होगा, CH4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण द्वारा होता है? तो एथिलीन के बहुलकीकरण से होता है। बहुलकीकरण के वजह से क्या होता है, बनता है। तो किसके? तो एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, pH का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा? अम्लीय होता है। 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन। pH का मान यदि 7 के बराबर हो तो क्या होगा? तो जल, यानी उदासीन जल होता है। ओके, डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं। pH का मान यदि 7 से अधिक हो तो क्या होगा? क्षारीय होगा, ये भी आपको पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो सॉलिड गैस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ये CO, और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? किसी तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होते हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। तो जब ग्लूकोज का किण्वन होता है तो क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और उसके साथ जल मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लोरोमाइसिटिसिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिसिन क्या है? प्रतिजीवाणिक यानी कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल क्लोरोमाइसिटिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो अपचयन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा होता है? अपचयन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करता है? तो प्योर ऑक्सीजन नहीं ले जाता है, उसके साथ हीलियम भी ले जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाया जाता है, किसके द्वारा? गोताखोर, जो डाइवर्स होते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 82 करते हैं।
इसका पहला क्वेश्चन है, किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना फेनोमेनन क्या कहलाती है? तो परासरण कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? परासरण। किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना फेनोमेनन क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? तो वो है पायस का। पायस का उदाहरण है। एमल्सन इसे बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में पायस बोला जाता है। इसका उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बारूद किसका मिश्रण है? बारूद किसका मिश्रण है? तो बारूद मिश्रण है जो आजकल देख ही रहे हो कि बारूद का यूज़ किया जा रहा है पटाखे फोड़ने में। तो उसमें क्या क्या होता है वो देखो, अब सल्फर होता है और वो उसके बाद चारकोल होता है, उसके बाद नाइटर होता है। नाइटर में क्या क्या होता है? पोटेशियम और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट होता है जिसे नाइटर बोला जाता है। तो सल्फर, चारकोल और नाइटर से बारूद बनता है। बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल को हम प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग करते हैं। बेंजोइक अम्ल को किस रूप में उपयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल को हम प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक के रूप में और खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। कपड़ों के रंग का विरंजन ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक यानी रीएजेंट कौन है? विरंजक करने वाला रीएजेंट यानी अभिकर्मक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड ही है क्या? अभिकर्मक यानी कि रीएजेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे घटित होने से ऊष्मा बनती है, उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? रासायनिक रूप से वो प्रोटीन है। जो ये हार्मोन है वो क्या है? एक प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो यूरिया को सबसे पहले बनाया गया था। NH2CO NH2। ओके, ये यूरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किसको कहते हैं? टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो सुक्रोज को टेबल शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली का काला भाग या लाल भाग होता है, मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का बना होता है माचिस की तिल्ली का जो लाल भाग होता है, काला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ने पर वैश्विक तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम के दूध के रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
का फॉर्मूला होता है MgOH द होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक समान स्थान पर आने वाला, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे समस्थानिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आगे नीचे दिया है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया, तो प्रोटॉन की संख्या होगा तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। संभारिक, संभारिक किसे कहते हैं? संभारिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, उसे संभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 83 करते हैं। 83 का पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कम्फर यानी कपूर। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कम्फर यानी कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन से हैं? तो नीचे एग्जाम्पल ही दिया था, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया जो कि हमने इसको बोला था, और ये बोला था बेंजोइक अम्ल भी होते हैं। तो ये चार चीज़ यानी कि आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये तो नहीं मतलब कि कम सुनते हो, ये भी और ये आपको याद रहना चाहिए। तो कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, बेंजोइक अम्ल है। ये चारों चीज़ क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, जो कि डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो वो गंदा होता है लेकिन उसे साफ किया जाता है, तो उसको क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा उसे साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से? तो यहाँ उसमें एग्जाम्पल दिया होगा कौन कौन। तो जल में घुल जाता है नमक, ये सबको पता है कि नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाता है, ये पता है, फिटकरी घुल जाता है, नीला थोथा ये पता नहीं होगा लेकिन याद कर तो आप सही होगा। तो नीला थोथा भी घुल जाता है, अल्कोहल तो पता ही है। ओके, तो ये सारे चीज़ क्या होता है? पानी में घुल जाते हैं। अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से? अल्कोहल में घुलने वाला, अल्कोहल में घुलने वाला कौन कौन से है? तो कपूर भी घुल जाता है, अल्कोहल में डालकर देखना पड़ेगा, चमड़ा भी घुल जाता है, और वार्निश भी घुल जाता है, ये याद करना पड़ेगा, और लाख, आयोडीन आदि। तो आयोडीन भी, चमड़ा और कपूर और वार्निश ये अल्कोहल में घुल जाते हैं। और भी पदार्थ है लेकिन जो दिया गया है उसे याद करना पड़ेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से? तो तेल हैं, तेल, वसा, घी, मोम। तेल भी घुल जाते हैं, वसा, घी और मोम, ये चारों चीज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर किस में घुलनशील है? तो रबर भी घुल जाता है, किस में घुलेगा? तो वो होता है नफ्था, नफ्था में घुल जाता है, नफ्था में क्या होता है? घुल जाता है रबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक एवं लाल फास्फोरस, गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? तो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है? घुलनशील है। गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में
किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज से क्या कर रहे हैं? तो ग्लूकोज से हम इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं। तो उसमें हम क्या उपयोग करते हैं? कौन सा उत्प्रेरक उपयोग करेंगे? तो जाइमेस एंजाइम उपयोग करते हैं ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए? क्लोरीन गैस बनाने में। और कौन सी विधि है? डीकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा है? तो ब्रोमीन है। और धातु की बात, ये अधातु की बात, ये हमारा पारा हो जाता है, Hg से बोलते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।